जय हिंद, नमस्कार। पूर्व सैनिकों जेसीओआर के लिए एनसीसी की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। आपको पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज होगी बिना एग्जाम बिना परीक्षा की होती है। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की ओर से, और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ के तौर पर एक्सपेंशन प्लान के तहत पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी वाइड दियर गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। अभी यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है जीसीओ और एनसीसी के लिए निकाली गई है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द expansion plan, Director General National Cadet Corpus DGNCC will be hiring एक्सेसमैन ESM जेसीओज जिसमें कि सूबेदार और नायक सूबेदार को लिया जाएगा, एंड हवलदार जो सब्सटेंटिव हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर लिया जा रहा है। अभी स्टेट का डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट एनटीसी डायरेक्टर का नाम यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी जेसीओज के लिए है, और दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसीज एनसीओ के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पे है ये है हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में। यहाँ पर 22 जेसीओज को लिया जा रहा है और 32 एनसीओज को लिया जा रहा है। बिहार और झारखंड के अंतर्गत 20 एनसीओज को लिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 53 एनसीओज को लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 17 एनसीओज को लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 32 एनसीओज के लिए है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 जेसीओ और 37 एनसीओज को लिया जा रहा है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 13 जेसीओ और 24 एनसीओज को लिया जा रहा है। उड़ीसा के अंतर्गत 11 जेसीओज को और 27 एनसीओज को लिया जा रहा है। गुजरात के अंतर्गत 9 जेसीओ और 20 एनसीओज को लिया जा रहा है। कर्नाटका गोवा में 10 जेसीओ और 19 एनसीओज को लिया जा रहा है। तमिलनाडु पांडिचेरी अंडमान एंड निकोबार में 19 जेसीओ और 43 एनसीओज को लिया जा रहा है। आगे बात करें यहाँ पर तो उत्तराखंड के अंतर्गत 9 जीसी और 24 ओआर को यहाँ पर लिया जा रहा है। ओआर का मतलब हवलदार से मतलब है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 7 जीसी और 14 एनसीओज को लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 11 जीसी और 20 एनसीओज को लिया जा रहा है। केरला एंड लक्षद्वीप में 13 जीसी और 26 एनसीओज को लिया जा रहा है। राजस्थान के अंतर्गत 13 जीसी और 24 एनसीओज को लिया जा रहा है। दिल्ली के अंतर्गत 5 जीसी और 12 एनसीओज को लिया जा रहा है। अभी हायरिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन सबमिशन किस तरह से करना है। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं विल बी रिक्वायर्ड टू फिल ऑब्लिक सेंड, वरना भर सकते हैं या भेज सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑनलाइन की लिंक के माध्यम से ईमेल आईडी इनके द्वारा दिया गया है। आगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। या फिर बाई पोस्ट जो एड्रेस दिया गया है एपेक्स ए में, इसमें इसी नोटिफिकेशन में आगे इसके बारे में बताया गया। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपको स्कैन करने हैं। सिंगल डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ्स सेव्ड एट पीडीएफ में सेव करना है उनको, और एक साइज़ उनका होना चाहिए 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको यहाँ पर आपको भेजना होगा। उसके बाद ये नहीं समझना आपको कि आपने एप्लीकेशन भर दिया तो आपको बुलाया ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद एप्लीकेशन जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, और जब भी आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर पहुँचना होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा स्क्रीन। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनड बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट ईच स्टेट डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में आपको बताया जाएगा। जो भी शॉर्टेस्ट कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है, और जिसके लिए कि आपको लोकेशन और जगह के बारे में बाद में बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट स्टेज विल गो टू अंडरगोइंग डिटेल्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होने वाला है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेजेस of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate for the specified position and location, including the reserve list, which will be 20% in each category। तो रिजर्व लिस्ट भी यहाँ पर निकाली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा यहाँ पर। उसके बाद होगा इंडक्शन। उसके बाद होगा प्रोबेशन, उसके लिए भी 3 महीने का टाइम यहाँ पर होगा। The ESM shall be on a probation period for 3 months from the date of joining या फिर reporting on duty। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर नीचे दिया गया है। द एप्लीकेशन विल बी डली फिल्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन किसको भरना है? ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड एंड
उत्तराखंड एनसीसी स्टेट एक्ट। या फिर सेंड बाय ईमेल एंड आल्सो बाय पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आगे बताई गई है। डेट ऑफ सबमिशन की जो लास्ट डेट है ये डिक्लेयर की गई है 15 मार्च 2025 को। सेंड योर एप्लीकेशंस थ्रू ईमेल एंड बाय पोस्ट आल्सो टू द एड्रेस लिस्ट अपेंडिक्स ए में इसके बारे में बताया गया। अभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आगे बताया गया है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है उसका, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर की पीपीओ की, कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द लास्ट आर्मी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है लास्ट में जहाँ से आप रिटायर आए थे, सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्स डन यदि आपने किया है कोई, और जिसकी आगे डिटेल्स बताई गई है। कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड एट द टाइम ऑफ रिलीज, कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि ओआईसी या फिर सिविल सर्जन के द्वारा आपको साइन कराना होगा। उसके बाद है कि फॉर्म 11 ईपीएफ से रिलेटेड है। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वो भी यहाँ पे दिया गया है। पार्ट ऑर्डर जिसमें कि आपको ऑनर या फिर कोई अवार्ड या फिर स्पेशल अचीवमेंट यदि कोई आपका है तो। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अटैच्ड, साइज नॉट ग्रेटर देन 50 KB से ज़्यादा इसकी साइज नहीं होनी चाहिए। अभी आगे यहाँ पे बताया गया लोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, द स्टेट वाइज लोकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉलोइंग स्टेट डायरेक्टर हैज़ been given below. The exact date and location of interview will be intimated by the respective state director subsequently to the shortlisted candidate। तो उनको लास्ट में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको उनके इंटरव्यू के डेट और लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। स्टेट और एनसी डायरेक्टर यहाँ पर बताया गया है PHHP यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार एंड झारखंड के लिए, NER नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए, MP एंड छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल सिक्किम के लिए है, उड़ीसा है, गुजरात है, कर्नाटका एंड गोवा के लिए है, TN तमिलनाडु एंड आंध्रा के लिए है, UK उत्तराखंड के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए है, केरला एंड लक्षद्वीप के लिए, राजस्थान, दिल्ली। और यहाँ पर बताया गया डेट ऑफ इंटरव्यू, तो इसके बारे में क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टेंटेटिवली यानी कि जो संभावित डेट है इन मार्च और अप्रैल 2025 में होगी। एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट डायरेक्टर, और उनके द्वारा आपको बाद में बता दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि टर्म एंड कंडीशंस फॉर हायरिंग ऑफ एक्स-सर्विसमैन GCO NCO इन NCC एज कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टर स्टाफ के तौर पर यहाँ पर 2 कैटेगरी में लिया जाएगा। सबसे पहला होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर GCOs को, और जिसमें कि सूबेदार और नायक सूबेदार दोनों को लिया जाएगा। जो रिटायर NCO है उनको हवलदार रैंक है उनको यहाँ पर लिया जाएगा। सर्विस के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है, और जो मेन बात यहाँ पर है कि पर्सन हु हैव सर्व इन कैट A, कैट B ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज इंस्ट्रक्टर और हैविंग, जिनके पास आई ग्रेडिंग है और जिन्होंने इन सभी में सर्विस किया उनको यहाँ पर प्रेफरेंस या प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, उनको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो हवलदार से रिटायर आए हैं उनको एज ए हवलदार यहाँ पर NCO लिया जाएगा। उसके बाद जो रिटायर हैं नायक सूबेदार, सूबेदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ नायक सूबेदार, सूबेदार एज कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि नायक सूबेदार और सूबेदार को यहाँ पर GCOs के लिए लिया जाएगा। अभी कौन कौन से कोर्स आपके पास, इन कोर्सों की लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई ना कोई आपके पास कोर्स होना चाहिए। एजुकेशन एंड कोर्स क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। ESM इंस्ट्रक्टर के लिए ESM इन NCC शुड प्रोबेबली बी क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्सेज, तो इसमें से कोई ना कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए। फॉर्म कैटेगरी A और B ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आल्सो द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, तो इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि प्लाटून कमांडर कोर्स या फिर सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ पे है मोटर कोर्स, MMG एंड ALG कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स, उसके अलावा ऑल एंटी टैंक कोर्स, LD/CD/LG/SC/UI कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स,
उसके अलावा ADP कोर्स और D&M कोर्स, उसके अलावा QM कोर्स, एनी अदर आर्मी कोर्सेज लाइक EDP वगैरह आपने किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आपने किया हो तो। अब यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर कोई यदि MACP होल्डर नायक है, उसने MACP लिया है हवलदार का, तो वो हवलदार के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। गैप इन सर्विस के बारे में बताया गया कि गैप इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम फॉर्मल सर्विस एंड डेट ऑफ हायरिंग इन NCC। ये सम शुड हैव रिटायर ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद जो भी हैं या उससे उस तक हैं तो वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा रिटायर आने के बाद आपका गैप नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है कि शुड नॉट हैव मोर देन वन रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मल सर्विस। तो एक रेड एंट्री से ज़्यादा आपकी पूरी सर्विस के दौरान नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो 5 ईयर की सर्विस है उसमें जो है नो रेड इंट्री इन लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मल सर्विस में नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरा जो पॉइंट है कि आपका जो करेक्टर है एग्जाम्पलरी होना चाहिए। अकाउंट्स के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, GSU एंड NCO हायरिंग विल ड्रॉ ऑल इन फिक्स जो सैलरी है यहाँ पर दी जाएगी। 45,000 यहाँ पर GSUs को दिया जाएगा और 35,000 यहाँ पर NCOs को दिया जाएगा। उसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% विल बी इंटाइटल्ड टू दी हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर। तो 3% बढ़ोतरी हर साल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज जो बताई गई यहाँ पर वो बताई गई है 56 ईयर GSUs के लिए है और 54 ईयर ESM जो NCOs है उनके लिए है। इंगेजमेंट किस तरह से रहेगा यहाँ पे, इनिशियल टर्म ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। द इनिशियल टर्म ऑफ इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विल बी 2 to 3 ईयर, 2 से 3 साल तक यहाँ पर आपको लिया जाएगा। और यहाँ पर 1 एक्सटेंशन ऑफ 11 मंथ का दिया जा सकता है जो कि बोर्ड और ऑफिसर के द्वारा आपको दिया जाएगा। परफॉर्मेंस आपका यहाँ पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम अपर एज लिमिट डिपेंड करेगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अभी यहाँ पर इससे संबंधित फॉर्म ये दिया गया है जो आप यहाँ पे देख पा होंगे, जिसमें कि आपको अपना रैंक, नेम, यूनिट और जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिकॉर्ड ऑफिस, रेजिमेंटल नंबर विद एनी ESM प्लेसमेंट एजेंसी, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट भरना है। कौन सा कोर्स आपने यहाँ पे किया है यस करना होगा उसको। और बाकी आप इसको फॉर्म को देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका फॉर्म दिया गया है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, लिस्ट दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वारीज। तो इसके लिए सभी जहाँ भी जिस स्टेट से आप हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए जो भी है, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप बात करना चाहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। NCC डायरेक्टर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ के लिए है। ये है केंद्रीय सदन, 5th फ्लोर, सेक्टर 9A, चंडीगढ़ 160009। उसी तरह से यदि आप NER के लिए भर रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा MP एंड छत्तीसगढ़ का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, गुजरात का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो जहाँ की भी वैकेंसी जहाँ पे निकाली गई है उन सब के एड्रेस दिए गए हैं। ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हैं या फिर पोस्टल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये था अपडेट। इसके बारे में जो आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।